नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स का हमारा अगला लेक्चर। ठीक है, जेनेटिक्स का हमारा अगला लेक्चर आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। आज हमारा जेनेटिक्स का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम ब्रीडिंग की 2 क्लासेस लेंगे, जिसके बाद हमारा क्या होगा, जीपीबी वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी जो है, जो हम रात में बैठ के ये पीपीटी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, वो हमारी भी सफल हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, जेनेटिक्स है। ठीक है, लाइव क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, आप अपने अपने स्टेटस पे लगाओ यार, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाओ, तभी ना मज़ा आएगा हमको भी पढ़ाने का। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए कि आज हम म्यूटेशन की अगर बात करें तो म्यूटेशन हमारा क्या होता है, सडन होता है। पहली बात तो क्या होगा, सडन होगा। हेरिटेबल होगा, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। परिवर्तन ऐसा होगा जो क्या होगा, सडन यानी अचानक से हो, हेरिटेबल यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, और जीनोटाइप में ऐसा परिवर्तन हो जाए। ठीक है, यानी सडन हेरिटेबल चेंज इन जीनोटाइप। जीनोटाइप में ऐसा परिवर्तन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा हो और अचानक से हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, या तो क्रोमोसोमल होगा या तो जीन म्यूटेशन होगा। क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, जीन पाए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जीन पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक जीन से दूसरे जीन के बीच में जो है क्या होगा, इसमें जो है परिवर्तन हो सकता है, तो इसे बोलते हैं इंटरजेनिक म्यूटेशन। वहीं अगर एक जीन के अंदर ही म्यूटेशन होगा, मान लो अगर एक जीन है उसी के अंदर जो है म्यूटेशन हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन बोलते हैं या इंट्राजेनिक म्यूटेशन बोलते हैं। इंट्रा मतलब सेम और इंटर मतलब डिफरेंट, यानी जीन 2 या 2 से अधिक जीन इसमें काम आएंगे, इसमें एक ही जीन के अंदर ही जो है म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन हमारा है, ये फिर जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। या तो क्रोमोसोम के क्या होगा, स्ट्रक्चर में चेंज होगा, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो क्या हो सकता है, तो डिफिशियंसी हो सकती है, या डुप्लीकेशन हो सकता है, या ट्रांसलोकेशन या इन्वर्जन हो सकता है। ऐसे न्यूमरल चेंज जब होगा, नंबर में जब चेंज होगा, तो नंबर में क्या होता है, उसे पोलाइडी कहते हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो जीनोम में परिवर्तन हो, या तो क्रोमोसोम के नंबर में ही परिवर्तन हो जाए। अगर जीनोम में परिवर्तन होगा तो यूपोलाइडी होगा, अगर नंबर में परिवर्तन होगा तो एन्यूपोलाइडी होगा। यूपोलाइडी फिर क्या होता है, यूपोलाइडी जो हमारा होता है वो फिर क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा मोनोपोलाइडी, एक होता है हमारा डाईपोलाइडी, एक होता है हमारा क्या, पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी जो हमारा होता है वो फिर 3 प्रकार का होता है। आटो पॉलीपोलाइड होगा, एलो पॉलीपोलाइड होगा, और आटो एलो पॉलीपोलाइड होगा। तो ऐसे क्या होगा, एन्यूपोलाइड भी क्या होगा, 2 प्रकार का होगा, हाइपोपोलाइड होगा, हाइपरपोलाइड होगा। हाइपोपोलाइड में क्या होता है, मोनोजोमिक, नलीजोमिक और डबल मोनोजोमिक इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे हाइपरपोलाइड में क्या होता है, ट्राइजोमिक, ट्राइजोमिक और तुम्हारा टेट्राजोमिक और डबल ट्राइजोमिक जो है एग्जाम्पल होते हैं। इनको क्या करेंगे हम, अब ब्रीफ में डिटेल में जो है इसका अध्ययन करेंगे, एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी, अब क्रोमोजोमल से। पहले हम क्रोमोजोमल देखेंगे, उसके बाद जीन पर जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोजोमल इंटरजेनिक म्यूटेशन। ठीक है, इंटरजेनिक मतलब क्या होगा, क्रोमोजोम पे हो रहा है, अलग अलग जीन इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। हमने बताया था आपको पहले क्या होगा, डिफिशियंसी हो सकती है, कमी होगी, डिफिशियंसी, या उसे बोलते हैं डिलीशन। डिफिशियंसी या डिलीशन में होता क्या है, लिखा है लॉस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम का सेगमेंट क्या होता है, कम हो जाता है। इट मे बी टर्मिनल और इंटर कैलरी, या तो ये टर्मिनल हो सकता है या तो इंटर कैलरी हो सकता है। कैसे आपको समझाते हैं, देखो ये चित्र आपको दिख रहा है। ये चित्र में हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोजोम है। नॉर्मल क्रोमोजोम पे क्या है, जीन लगे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक मान लो ये लगे हुए हैं। ठीक है, नॉर्मल क्रोमोजोम पे। अब अगर बात करें हम, इसमें क्या होगा, डिलीशन हो जाएगा। जैसे मान लो इसका जो ऊपर वाला ए है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, हमारा टर्मिनल है। अगर ये टर्मिनल हमारा गायब हो जाए, ठीक है, ये ए गायब हो जाए या आई गायब हो जाए, तो उसमें क्या किया, ए को गायब कर दिया इन्होंने, ए को गायब कर दिया, पूरा बाकी सेम है। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, हमारा टर्मिनल डिलीशन हो गया। ऐसे सेम हमारा क्या करें, ये बीच वाला गायब कर दें, कोई ए और आई को ना गायब करके बीच का कोई अक्षर गायब कर दे। जैसे इन्होंने क्या किया, डी गायब कर दिया। ठीक है, डी गायब कर दिया तो हमारा ये क्या हो गया, इंटर कैलरी डिलीशन हो गया। तो जीन के सेट में हमारा क्या करेंगे, जीन के सेट में हमारा क्या करेंगे, अगर टर्मिनल पट से गायब करेंगे तो टर्मिनल डिलीशन, अगर बीच से गायब करेंगे तो इंटर कैलरी डिलीशन इसे कहा जाता है। बात समझ में आई। तो इसे इन्होंने क्या लिखा था, इट मे बी टर्मिनल और इंटर कैलरी। ठीक है, इसके बाद करते हैं, इन ह्यूमन बेबीज डिलीशन ऑफ अ शार्ट मैन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 कॉज अ डिजीज कॉल्ड क्राई डू कैट सिंड्रोम। अच्छा भैया क्या होता है, देखो आदमी में क्या होता है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं आदमी में, 46। 46 में जो है
44 जो हमारे होते हैं क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल होते हैं, और 2 जो हमारे होते हैं 6 क्रोमोजोम होते हैं, XX महिला में और XY पुरुष में। ठीक है, तो इन 44 में जो हमारा 5वां क्रोमोजोम है, जो 5th क्रोमोजोम था, अब ये 5th क्रोमोजोम क्या होगा, ये डिलीट हो जाता है इसमें। जब ये डिलीट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जब 5th क्रोमोजोम की एक आर्म डिलीट हो जाती है, शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाती है, तो बच्चों में एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, क्राई डू कैट। ठीक है, क्राई मतलब क्या, रोना, डू कैट मतलब क्या होगा, बिल्ली के बच्चे के जैसे रोते हैं ये सब। तो बच्चे क्या करते हैं, बिल्ली के बच्चे के जैसे रोने लगते हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा रोता है वैसे बच्चे रोने लगते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, क्राई डू कैट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, बहुत रेयर होता है, ना के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो सर होता है वो स्मॉल हेड होगा। ठीक है, आंखें हमारी क्या होंगी, बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, गोल गोल एकदम चेहरा हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा क्या होगा, मंदबुद्धि होगा और हार्ट डिजीज से पीड़ित होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, क्राई डू कैट सिंड्रोम होता है। किसके कारण होता है, डिफिशियंसी या डिलीशन के कारण हो जाता है। बात समझ में आई, डिफिशियंसी डिलीशन समझ में आ गया, टर्मिनल इंटरकैलरी समझ में आ गया। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप लोग कमेंट करते रहें। अगर अच्छा लगे तो भी बताएं, कम से कम हमें भी पता चले कि हम सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, हमें भी पता लगवाते रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन में क्या होता है, डबलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। इसमें क्या करना है, क्रोमोजोम का एक पार्ट क्या हो जाना है, डबल हो जाना है। अब ये भी हमारा क्या है, 3 प्रकार का है, टैंडम हो सकता है, या रिवर्स हो सकता है, या डिस्प्लेस्ड हो सकता है। थोड़ा सा आराम से समझते हैं भैया। बार आइज कैरेक्टर जो है ड्रोसोफिला में मॉर्गन और स्टूवेंट ने खोजा था। ठीक है, इसमें वो डुप्लीकेशन का तरीका बताया था। अब आपके सामने ये है हमारा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम हमको ऐसा दिख रहा था, ABCDEFG, ये बीच में हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, जहाँ से ये जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे आप देखे होंगे क्रोमोसोम ऐसे होता है, एक हमारा क्या है, बीच वाला हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है, यहाँ पर ये 2 हमारे क्रोमेटिन जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमारा पूरा क्रोमोसोम ऐसे बन जाता है। तो क्या हमारा है, नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा होगा। अब भैया क्या हो रहा है, टेंडम डिलीशन में, डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, जैसे ABCD तो ये सेम रहा, फिर EFG था और डबल हो गया EFG हमारा डबल हो गया, उसके बाद सेम H आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा ये A वाला पोर्शन EFG वाला क्या हुआ, डबल हो गया। तो इसे बोलते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। यानी आराम से भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस क्या था, ABCDEFGH था, ABCDEFGEFGH हो गया, 2 बार EFG आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर टेंडम डुप्लीकेशन हो गया। यही अगर हम बात करें, इसी को पलट के हमारा डुप्लीकेशन करवा दें, जैसे क्या है, जैसे हमारा सेकंड वाला क्या है, रिवर्स टेंडम। रिवर्स में क्या होगा, ABCD सेम रहेगा, EFG रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, EFG दोबारा नहीं लिखेंगे, दोबारा क्या लिखेंगे, बैक करके क्या लिखेंगे, GFE, तो GFE डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन हो गया। टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरी बात करते हैं हम क्या, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इसमें क्या करते हैं हम, सेंट्रोमियर के इस पार जो है क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं इसको। ठीक है, हमारा वही है जो EFG है वही डुप्लीकेट होगा, लेकिन क्या होगा इसमें, अब AB था, उसके बाद A क्या हुआ, A और B तो ये है आपके सामने दिख रहा है, A और B। ठीक है, लेकिन ये उसके बाद EFG हमारा क्या हुआ, ये इधर से इधर डिस्प्लेस हो गया, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। ठीक है, EFG इधर रहा, लेकिन डुप्लीकेशन वाला जो था वो कहाँ मूव कर गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। यहाँ भी वही बात समझाइए, ABC इधर रखा है, DEF रखा है, GHI ये नॉर्मल हमारा है, फिर ABC ऐसे सेम रख दिए हैं, DEF रखे हैं और DFG। ठीक है, उसके बाद क्या किए हैं, GH तक, FGH दोबारा यहाँ क्या के रिपीट कर दिए हैं। सेम इधर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब क्या कर देंगे, HGF कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रिवर्स हमारा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, मूव कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रोमियर के दूसरे साइड मूव कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब ये तीनों फोटोज से हमारा आराम से एकदम चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम, टेंडम में क्या हुआ, EFG बढ़ गया, रिवर्स टेंडम में क्या हुआ, GFE बढ़ गया, EFG को पलट दिए। डिस्प्लेस्ड में क्या हुआ, EFG बढ़ा, लेकिन बढ़ा किधर, दूसरी तरफ सेंट्रोमियर के। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्या था, डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन में ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम, कह रहे एक क्रोमोसोम को जो क्या करना है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में ट्रांसफर कर देना है। इट्स आल्सो नोन एज इलिगेमेट क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अभी हमारा 2 तरीके का होता है, तो एक तो होगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, दूसरा हमारा क्या होगा, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, देख लो पहले।
रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक क्रोमोजोम है, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्रोमोजोम है, ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, नॉन होमोलॉगस हैं। अब इसमें क्या होगा, इसका जो ये वाला पार्ट हो ये क्या करे, इससे क्या करे, बदल लिया जाए, चेंज कर ले हम लोग। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, हम तुम्हारा हम ले ले, हमारा तुम ले लो, तो ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया, ठीक है। तो इसने इसका ले लिया एक टुकड़ा और इसको एक टुकड़ा दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्लू दिखने लगा, यहाँ पर रेड दिखने लगा, आपको दिख रहा होगा, यही हमारा क्या है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है। बात को समझो, इन्होंने क्या समझाया भाई, इन्होंने कहा व्हेन अ पार्ट ऑफ टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम आर एक्सचेंज, जब दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, आपने देखा था एक नीला था एक लाल था, यानी दोनों नॉन होमोलॉगस हैं, ठीक है, जब एक्सचेंज होता है तो उससे क्या होता है, म्यूलियोजीनियस ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है इससे। इट काज बाय द डिलीशन ऑफ द सेम सम पोजीशन ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 22। इन्होंने कहा क्रोमोसोम 22 में क्या हुआ, जब डिलीशन हुआ वो शिफ्ट हो गई दूसरी तरफ, तो इसमें क्या होता है, एक रोग हो जाता है, ठीक है। ऐसे जो है क्या होता है, यहाँ पर एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। जो 22वां क्रोमोसोम हमारा क्या है, शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। 22 क्रोमोसोम जो ह्यूमन में वो शिफ्ट कर जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि इसकी सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी, फिलाडेल्फिया में हुई थी 1959 में, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे होता है रेसिप्रोकल में, भैया एक्सचेंज कर ले रहे हैं, बस कह रहे हैं ये तुम रेड वाला तुम ले लो, तुमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लू वाला हमको ये वाला दे दो, तो ये क्या कर लिया, अपना एक्सचेंज कर लिए, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉन रेसिप्रोकल की। नॉन रेसिप्रोकल में क्या होता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज ज्वाइंटेड विद द अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, व्हेन अ पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज ज्वाइंटेड विद नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात समझो, नॉन रेसिप्रोकल में क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये एक येलो कलर का है, एक येलो कलर का है, एक हमारा क्या है, हमारा दूसरा है, ठीक है, दोनों क्या है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इसमें क्या होगा, इनसे हम कुछ लिए नहीं, इनसे हम कुछ इधर लिए नहीं, हम क्या किए, इनको अपना दान कर दिए, तुम ले लो भैया, हमको नहीं चाहिए। क्रोमोसोम 4 क्या किया, दान कर दिया क्रोमोसोम 20 को, ठीक है। क्रोमोसोम 4 पहले बहुत बड़ा था, क्रोमोसोम 20 को दान कर दिया, ठीक है। अब क्रोमोसोम 4 के पास क्या हुआ, छोटा हो गया, येलो वाला पोर्शन क्या हुआ, इधर शिफ्ट हो गया ये वाला पूरा, ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। बात समझ में आई। रेसिप्रोकल में हम क्या कर रहे थे भैया, इनसे अगर ये ले रहे थे, इनको अगर ये दे रहे थे येलो वाला पोर्शन, तो इनसे क्या करते थे, ये वाला पोर्शन भी हम यहाँ ले रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर कोई पोर्शन भी नहीं लिए हैं क्रोमोसोम 20 से, सिर्फ क्रोमोसोम 20 को क्या किए, दान कर दिए, तो ये रेसिप्रोकल नहीं हुआ, हम क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया एकदम, भैया ले जाओ तुम, ठीक है, तो हमारा नॉन रेसिप्रोकल हो गया। व्हेन अ पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज ज्वाइंटेड विद द अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, कहा कि एक भैया पार्ट हम तुमको दान कर दिए, तुम ले जाओ अपने पास, ठीक है, हम तुमसे नहीं मांग रहे। अब ट्रांसलोकेशन समटाइम्स इन्वॉल्व द चेंज इन द एंटायर क्रोमोसोम आर्म। ये क्या करते हैं, जैसे भाई दो आर्म्स होती हैं, एक सेंट्रोमियर के एक तरफ एक तरफ दो, तो दोनों तरफ एक एक आर्म है ये। अब ये क्या करे, कभी कभी पूरा आर्म ही इधर एक तरफ का दान कर दे, तो उसे बोलते हैं क्या, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। कैसे, ऐसे देखो भैया, पूरी पूरी क्या किए, यहाँ देखो आर्म चेंज कर लिए, ये वाली आर्म कहे हम ले लें और ये वाली आर्म तुम ले लो, ये हमारा क्या होगा, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे जब पूरी पूरी आर्म चेंज कर लें तो क्या है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचा है, अब आपके सामने बचा है हमारा इन्वर्जन। लास्ट हमारा क्या बचा है, इन्वर्जन। द क्रोमोसोम ब्रेक्स एट 2 पॉइंट्स, द पीस रोटेटेड एट द 180 डिग्री, दस द रीयूनिट्स द रिवर्स ऑर्डर। ये क्या कह रहे हैं कि दो तरीके का होता है इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक होता है और पेरीसेंट्रिक होता है, ठीक है। देखो समझो इसको भी, बात समझो। ये हमारा क्या है, पैरासेंट्रिक है। पैरासेंट्रिक में क्या, सेंट्रिक का मतलब है क्या, सेंट्रोमियर से है। पैरासेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो, भैया चेंज होगा क्रोमोसोम में लेकिन सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो, यानी भैया सेंट्रोमियर ये हमारा बीच वाला पोर्शन होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। ये कह रहे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना करो भैया, इसे आपस में बंटवारा कर लो। तो ये क्या किया, देखो भैया ABCDEF था ये हमारा नॉर्मल का, तो उन्होंने क्या किया, ABC तक सेम रखा, उसके बाद क्या किया, E और D को पलट लिया। ये तो कह रहे रिवर्स कर देना है हमको, दो का क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अब E को ऊपर भेज दिया, D को नीचे कर दिए, बाकी सेम रखे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, कहीं पर भी सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक वो होगा जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा।
पेरीसेंट्रिक में क्या करेंगे, सेम काम करेंगे लेकिन क्या करेंगे, सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व कर लेंगे। यानी अभी क्या करेंगे भैया, ये बीच में सेंट्रोमियर था तो हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या करेंगे, इसका बी सी डी इसको हम परिवर्तित कर देंगे सीधे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, अब क्या सेंट्रोमियर इन्वॉल्व कर ले रहे हैं तो ए सेम रहा, डी ऊपर पहुंच गया, उसके बाद सी, उसके बाद बी, डी सी बी हमारा ये पलट गया, सेंट्रोमियर क्या हुआ, इन्वॉल्व हो गया इसमें, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया तो इसे बोलेंगे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी अब इन्वर्जन की। कह रहे द क्रोमोसोम्स ब्रेक ऑफ 2 पॉइंट्स रोटेट 180 डिग्री, क्या करे, पलट देना 180 डिग्री। अगर इधर ए था इधर बी था, 180 डिग्री पलट के बी इधर पहुंचा दिए, ए इधर पहुंचा दिए। ठीक है, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक दो टाइप का है, जिसमें सेंट्रोमियर नॉट इंक्लूड हो तो पैरासेंट्रिक, जिसमें इंक्लूड हो पेरीसेंट्रिक। बात समझ में आ गई, सारे आपको ये समझ में आ गए हमारे क्या, जो म्यूटेशन के प्रकार थे कौन से, जो क्रोमोसोम इंटरजेनिक म्यूटेशन के प्रकार थे, ये सारे आपको समझ में आ गए स्ट्रक्चरल वाले। अब हम बात करते हैं न्यूमरल की। न्यूमरल की अगर बात करें, न्यूमरल चेंज भी होता है क्रोमोसोम में, नंबर में परिवर्तन होगा तो न्यूमरल चेंज भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्या, यूपोलाइडी, क्या होता है यूपोलाइडी, यूपोलाइडी। दूसरा क्या होता है, एन्यूपोलाइडी। ठीक है, एन्यूपोलाइडी होता है। बात समझो, यूपोलाइडी में क्या होता है, पूरे पूरे क्रोमोसोम रहेंगे, कुछ घटना बढ़ना नहीं है। यूपोलाइडी में क्या होता है भैया, या तो होता है वो मोनोपोलाइडी होता है, या तो होता है डाईपोलाइडी, या तो होता है पॉलीपोलाइडी। ठीक है, 3 प्रकार का होगा। मोनो मतलब एक भैया हो, डाई मतलब 2 हो, और पॉली मतलब बहुत सारे हों, 2 से अधिक हों। ठीक है, तो मोनोपोलाइडी एक एक चीज़ समझते चलते हैं सीधे सीधे। यूपोलाइडी क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ जीनोम, जीनोम के नंबर में हमको क्या करना है, परिवर्तन करना है, न्यूमेरिक चेंज अब करना ही है वैसी भी। तो क्या करना है, मोनोपोलाइडी और हेप्लॉइडी में क्या अंतर है, देखो मोनोपोलाइड और हेप्लॉइड भैया अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूज करता है, मोनोपोलाइड क्या है और हेप्लॉइड क्या है। देखो मोनोपोलाइड, बात समझना, मोनोपोलाइड जो हमारा होता है, जैसे हमारा क्या है, जो बेसिक क्रोमोसोम होते हैं किसी भी क्रॉप के, जो बेसिक क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, बेसिक क्रोमोसोम जो हमारा होता है, जैसे बेसिक क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, जैसे गेहूं का हम लोग पढ़ते हैं क्या, 7 बेसिक क्रोमोसोम है। क्यों, क्योंकि हम कहते हैं गेहूं हमारा कैसा है, हेक्साप्लॉइड है, 6x बराबर कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, हेक्साप्लॉइड होता है 42 वाला। तो हम क्या करते हैं, अब 6 को इससे काट दो तो क्या आएगा, 7। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, 7। तो ये हमारा क्या है, 7 जो हमारा ये क्या है, मोनोपोलाइड है। ठीक है, x बराबर 7 हमारा क्या है, मोनोपोलाइड है। गेहूं में गुणसूत्र पाए जाते हैं 42, 42 मतलब कितने, हेक्साप्लॉइड है, यानी 6 सतह 42, तो 7 हमारा क्या है यहाँ पर, मोनोपोलाइड है। वहीं अगर हम बात करें 2n बराबर 42 होता है, 2n बराबर होता है 42, और n का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो हमारा हेप्लॉइड कितना होगा, n बराबर 21 होगा। ठीक है, n बराबर क्या होगा, 21 होगा। ये हमारा क्या है, हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड 21 होगा भैया, और मोनोप्लॉइड क्या होगा, 7 होगा। ये बात आपको सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मोनोप्लॉइड हेप्लॉइड समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, डिप्लॉइड की। डिप्लॉइड हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम जो 2n वाला होता है उसी को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, जो हमारा नॉर्मल गैमीट सब में पाया जाता है। जैसे 2n बराबर, हम हर चीज़ में क्या पढ़ते हैं, 2n बराबर 42 गेहूँ में गुणसूत्र पढ़ते हैं, 2n बराबर 20 मक्के में गुणसूत्र पढ़ते हैं। तो ये हमारे क्या है, नॉर्मल क्रोमोसोम जो होते हैं वही डिप्लॉइड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पॉलीपोलाइडी की। पॉलीपोलाइडी में हमारा क्या होता है, 2 तरीके की पॉलीपोलाइडी भी होती है। एक तो होती है ऑटो, एक होती है क्या, एलो, और एक होती है ऑटो एलो। ठीक, बात समझो, एक होती है ऑटो, एक होती है एलो, एक होती है ऑटो एलो। ऑटो पॉलीपोलाइडी जो होती है इसमें क्या होता है, ऑटो पॉलीपोलाइडी जो होती है इसमें क्या होता है, सेम क्रोमोसोम होंगे। ऑटो का मतलब क्या है, सेम, तो सेम क्रोमोसोम होंगे, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए होगा। ठीक है, फिर टेट्राप्लाइड भी ऑटो होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल ए 4 बार होगा। ठीक है, यानी ऑटो ट्राईप्लाइड हो गया, ऑटो टेट्राप्लाइड हो गया। ठीक है, 2 से ऊपर होगा तभी माना जाएगा, नहीं तो डिप्लॉइड में आ जाएगा। पॉलीप्लाइड 2 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर क्या होगा, 6 हो तब भी ए 6 बार टाइम होगा। ठीक है, तो ये क्या कहने का मतलब है, ये हमारा ऑटो हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो पॉलीपोलाइडी में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए, चाहे वो ऑटो ट्राई हो, ऑटो टेट्रा हो, ऑटो हेक्सा हो, कुछ भी हो, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम होना चाहिए। कैपिटल ए है तो उसके साथ में सारे कैपिटल ए ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो ऑटो होगा। एलो में हमारा क्या होगा, एक ए है तो दूसरा क्या हो, बी हो। ठीक है, अगर हमारा क्या है, एलो पॉलीपोलाइड की बात करें तो क्या होगा, हमारा ए बी होगा। ठीक है, ए बी बी होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होंगे, सारे एलो पॉलीपोलाइड में होंगे। ठीक है,
जैसे इन्होंने क्या दिया, ऑटो ट्राइप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड के एग्जाम्पल दिए हैं। मेज़ में जैसे राइस में, ग्राम में ऑटो पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद एलो पॉलीप्लॉइडी किसमें इन्होंने दिया एग्जाम्पल, अमेरिकन कॉटन में, निकोटियाना टोबैकम में, व्हीट में, इनमें सब में क्या पाया जाता है, एलो पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, ठीक है। जैसे गेहूं के जो हम बताए थे आपको, जो बताए थे 6x बराबर 42 होता है, ठीक है। बेसिक क्रोमोसोम 6x है, तो 6x में क्या क्या होता है, ए, बी और डी, ये है क्या, क्रोमोसोम है किसके, गेहूं के। तो ये क्या है, एलो पॉलीप्लॉइड आपको दिख रहे हैं, A, B, D, तो क्या है, एलो पॉलीप्लॉइड है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम क्या, ये हमारा जो है नॉर्मल अगर क्रॉस करवाएंगे तो हमारा डिप्लॉइड का, तो हमारा क्या, कोलचिसिन का प्रयोग कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑटो टेट्राप्लॉइड बन जाएगा। ऐसे क्या करेंगे हम, एक ए वाला ऑटो डिप्लॉइड लिए, ये हमारा क्या लिए, दूसरा डिप्लॉइड लिए, तो हमारा AB बनेगा और कोलचिसिन का प्रयोग करवाएंगे तो हमारा एलो पॉलीप्लॉइड बन जाएगा। एलो पॉलीप्लॉइड के और भी एग्जाम्पल है, जैसे ट्रिटिकल हमारा जो है क्या है, एलो पॉलीप्लॉइड का एग्जाम्पल है। जैसे ट्रिटिकल में हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ड्यूरम है, जो हमारा क्या है, कैपिटल ए है 4 बार, ठीक है। 28 क्रोमोसोम होते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम में। उसके बाद इसका क्रॉस करवाते हैं राई से, राई में हमारा क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल आर, ये हमारा क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा। ये हमारा ट्रिप्लॉइड जो बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा, ये हमारा क्या होगा, स्टेराइल होगा, किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भैया देखो इसमें 4n गुणसूत्र थे, इसमें 2n थे, ठीक है। तो मिला के बना रहे हैं इनको दोनों को, तो पहले 3n बना, लेकिन जो हमारा क्या हुआ, काम नहीं आया, बेकार था। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन का काम क्या होता है, कोल्चिसिन क्या करता है, क्रोमोसोम को क्या कर देता है, डबल कर देता है। क्रोमोसोम की डबलिंग का काम करता है कोल्चिसिन, ठीक है। कोल्चिकम आटुमिनले नामक प्लांट से ये केमिकल प्राप्त होता है, किससे, कोल्चिकम आटुमिनले नामक प्लांट से, ठीक है, ये प्राप्त होता है। कोल्चिसिन क्या करता है, क्रोमोसोम की डबलिंग का काम करता है हमेशा। क्रोमोसोम की डबलिंग भैया 21 थे, हमारा क्या कर दिया भैया, 42 कर दी फिर से, तो ये ट्रिटिकल हमारा क्या होगा, फर्टाइल हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बनाते हैं, ट्रिटिकल बनाते हैं। व्हीट इंटू ट्रिटिकम ड्यूरम इंटू राई का सिकल सीरियल का क्रॉस करवाते हैं और हमारा क्या बन जाता है, ट्रिटिकल बन जाता है। जो फर्स्ट मैनमेड सीरियल था, जिसको क्या किया था, रिम्पू ने बनाया था। किसने बनाया था, रिम्पू ने। कब बनाया था, 1890 में बनाया था, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही जो है इन्होंने क्या किया, रेफेनस सेटाइवस मतलब मूली, और ब्रेसिका ओलिरेशिया मतलब क्या, पत्ता गोभी, इसका क्रॉस करवाया। ब्रेसिका ओलिरेशिया और रेफेनस सेटाइवस का क्रॉस करवाया। इन्होंने सोचा कि भैया ऐसा करेंगे कि नीचे नीचे मूली पैदा कर देंगे, ऊपर ऊपर हमारा क्या होगा, गोभी लग जाएगी यार, मतलब ज़मीन के नीचे मूली पैदा होगी, ऊपर गोभी लगेगी। इसलिए जो है कार्पेचेंको का थे, क्या नाम था उनका, कार्पेचेंको। अब कार्पेचेंको जो थे, इन्होंने भैया क्रॉस करवा दिया, किसका, रेफेनस सेटाइवस मतलब मूली का, और ब्रेसिका ओलिरेशिया मतलब गोभी का। भैया दोनों में क्रोमोसोम कितने थे, 2n 18 थे। अब भैया ये क्या हुआ, दोनों का जब क्रॉस किए तो पहले रेफेनो ब्रेसिका बना, तो लेकिन स्टेराइल प्लांट बना, इसमें भी क्या था, 2n बराबर 18 था। अब भैया ये क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में तो ये भैया स्टेराइल था, लेकिन फिर हम क्या किए, कोल्चिसिन का प्रयोग किए, क्रोमोसोम डबलिंग कर दिए, तो 18 दूनी 36 हो गए, 4n हमारा क्या हुआ, 36 हो गया, रेफेनो ब्रेसिका हमारा क्या हो गया, फर्टाइल हो गया। फर्टाइल तो हो गया हालांकि ये, लेकिन इसमें क्या था, मूली जो थी वो बहुत हार्ड थी, खाने योग्य नहीं बनी, और गोभी के फूल भी जो बने वो बहुत छोटे छोटे बने, इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेस कार्पेचेंको वाला नहीं हो पाया। लेकिन ट्रिटिकल हमारा खूब सक्सेस हुआ। ट्रिटिकल में क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम का भी क्रॉस करवाया था राई से, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम हमारा क्या है, 6n वाला था, 2n वाले से क्रॉस करवा दिया राई से, तो हमारा क्या हो गया, अब गुणसूत्र कितने बन गए, 42 और 14 कितना हो गया भैया, ये हो गया 56। 56 का आधा जो है निकालेंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ से आधे आधे गुणसूत्र लेंगे, तो 28 हमारा ट्रिटिकल बना है, हमारा स्टेराइल था, कोल्चिसिन का प्रयोग किए, ट्रिटिकल बना दिए क्या, 8n बराबर 56 बना दिए। अब कोल्चिसिन का प्रयोग करके फर्टाइल हो गया, हमारा खूब काम आने लगा ट्रिटिकल, ठीक है। बात आपको समझ में आई। तो ये हमारे सब क्या है, एलो पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड की अगर बात करें, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, दो हम क्या ले रहे हैं भैया, एक ले रहे हैं हम क्या, ये हमारा क्या है, एलोपोलाइड, ऑटोपोलाइड है, ये भी हमारा क्या है, डिप्लॉइड है। अब ऑटोपोलाइड की क्रॉस करवा रहे हैं डिप्लॉइड से, बना क्या दे रहे हैं, एलोपोलाइड बना दे रहे हैं भैया, ए बी बन जा रहा है, कैसा होगा, एलोपोलाइड होगा। इसका हम क्या करवा देंगे, कोल्चिसिन करवा देंगे, तो डबलिंग हो जाएगी, तो कैपिटल ए 4 बार हो जाएगा, स्मॉल बी भी हो जाएगा, ठीक है, यानी ए 4 बार और बी हो जाएगा। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, एलो पॉलीपोलाइड हो जाएगा। ये तो हमारा ऑटो पॉलीपोलाइड था, ये हमारा क्या है, एलो पॉलीपोलाइड, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ऑटो एलो पॉलीपोलाइड इसको कह देंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है हेलियोंथस ट्यूबरोसस का, ठीक है।
इतना आप लोगों को समझ में आया, पॉलीपोलाइडी आपकी इतनी हुई। ठीक है, अभी हम तक क्या पढ़ रहे थे, यूपोलाइड पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, यूपोलाइड पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, एन्यूपोलाइड। ध्यान से देखना, न्यूमरल चेंज में हमने बताया था पोलाइडी में दो हैं। यूपोलाइड पहला हम पढ़े थे जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जीनोम में परिवर्तन होते हैं। दूसरा अब हमको पढ़ना है क्या, एन्यूपोलाइड। एन्यूपोलाइड में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम में ही परिवर्तन हो जाएंगे। किस कारण से नंबर ऑफ क्रोमोजोम में परिवर्तन हो जाते हैं, उसका कारण होता है एन्यूपोलाइड में क्या कारण होता है, डिसजंक्शन। याद रखना, डिसजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन क्या होता है, एक्चुअली डिसजंक्शन होता क्या है, जब हमारा सेल डिवीज़न होता है, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो ब्रीडिंग का पहला लेक्चर होगा सेल और सेल डिवीजन से ही होने वाला है, तो उसमें लेके आने वाले हैं। फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे देखो, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन की एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं एनाफेज। ठीक, क्या कहते हैं, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्या करते हैं, अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट करते हैं स्पेंडल फाइबर की मदद से। ठीक है, उससे पहले अवस्था जो होती है मेटाफेज, उसमें क्या होता है, क्रोमोजोम जो है यहाँ मेटाफेज प्लेट पे लगे होते हैं। ठीक है, मेटाफेज प्लेट पे लगे होते हैं। क्रोमोजोम क्या होते हैं, मेटाफेज प्लेट पे लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रोमोजोम हो गए। ठीक, इधर हमारा क्या है, ये थोड़ा कलर आपको दिखाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, तो नॉर्मली हमारा क्या होता था, यहाँ पर ये अपोजिट पोल होते थे दोनों, ये दोनों क्या होते थे, इधर उधर दोनों अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर जाते थे। ठीक है, नॉर्मली हमारा ये होता था कि दोनों अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर जाते थे। उसके बाद क्या होता था, दो सेल हमारी, दो क्रोमोजोम बन जाते थे, उसके बाद दो सेल बन जाती थी इसी से। ये नॉर्मली होता था। लेकिन भैया इसमें क्या होगा, स्पेंडल फाइबर हो जाएंगे कमज़ोर। अब स्पेंडल फाइबर जब कमज़ोर हो जाएंगे तो मान लो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्पेंडल फाइबर ये कमज़ोर हो गए। स्पेंडल फाइबर जब हमारे कमज़ोर हो गए तो हमारा इधर क्या होगा, इधर हमारे क्रोमोजोम जो है यही दो आ पाएंगे, और इधर हमारे क्रोमोजोम क्या होगा, ज़्यादा चले जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, सिंपल भाषा में समझाएं, एक एक क्रोमोजोम को लेकर अगर हम बात करें तो देखो, हमारी ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में हमारे पास क्या है, ये क्रोमोजोम है। ठीक है, और ये क्रोमोजोम है, ये हमारे पास क्रोमोजोम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है पूरी। अब इस सेल में क्या करवा दे रहे हैं हम भैया, अब इसमें क्या होगा, क्रोमोजोम डबलिंग होगी, क्योंकि क्रोमोजोम हमारा क्या होना है, अब भैया क्रोमोजोम सेल डिवीजन होना है तो क्रोमोजोम डबलिंग हो जाती है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ क्रोमोजोम डबलिंग हो जाएगी। ठीक है, क्रोमोजोम डबलिंग हो जाएगी। कैसे, ये हमारे हो गए क्रोमोजोम डबलिंग। अब क्या होगा भैया, यहाँ से क्या होगा, सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। सेल डिवाइड करना, क्रोमोजोम डबलिंग होगी तब क्या होगा, ये 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्रोमोजोम क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, क्रोमोजोम क्या होगा हमारे भैया, यहाँ से क्या होगा, स्पेंडल फाइबर बनेगी, ये बटना शुरू करेगी, तो ये 2 सेल्स में बट जाएगी। 2 सेल्स में कैसे बटेगी, जैसे मान लो ये हमारा क्या हुआ भैया, एक तरफ ये हमारे 4 हो गए, और एक तरफ हमारा क्या होगा, ये 4 हो गए। ठीक, अब क्या होगा, दोबारा फिर हमारा क्या होगा, यहाँ से सेल बटना शुरू होगी। ठीक है, अब 4 सेल में बटना था, ये हमारा आइडेंटिकल ऐसा होता था। ठीक है, ऐसा होता था जब हमारी क्या बनती थी, 4 नॉर्मल सेल बन जाती थी मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस में से हमारी 4 नॉर्मल सेल बन जाती थी। लेकिन हुआ क्या, कंडीशन क्या हुई, जब स्पेंडल फाइबर को इधर मूव करके आना था तो ये वाला जो क्रोमोजोम था ये हमारा इधर ही रह गया, इधर आ ही नहीं पाया, तो इधर हमारे 3 क्रोमोजोम हो गए। ठीक है, इधर हमारे क्या हो गए, 3 क्रोमोजोम हो गए, इधर हमारा क्रोमोजोम क्या रहेगा, इकलौता रहेगा। इसी को बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, क्या होगा, एक तरफ क्रोमोजोम बढ़ जाएंगे, जैसे इन्होंने देखो समझाया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 क्रोमोजोम थे, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, 2 कोशिकाएं बन गई। लेकिन इसमें क्या हुआ भैया, एक ही एक क्रोमोजोम इधर रहेगा, इधर हमारे 3 पहुँच गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन होता है। ठीक है, अब नॉन डिसजंक्शन होता है, इसके कारण हमारा एनाफेज के टाइम पर होता है ये, तो एन्यूपोलाइडी डेवलप होती है। अब एन्यूपोलाइडी में हमको एग्जाम्पल्स हैं, आपको मतलब याद सिर्फ यही करना होता है कि 2n+1 है या 2n-1 है, तो आपके सामने जो है 2-4 एग्जाम्पल होते हैं, वही आपको सारे याद करने होते हैं। जैसे सबसे पहले जो है हाइपरपोलाइड और हाइपोपोलाइड 2 होते हैं। समझो क्या होता है, हाइपर होता है एक होता है हाइपो। हाइपर में जुड़ जाता है और हाइपो में क्या होता है, घट जाता है। बस इतना ध्यान रखो, हाइपर में क्या होता है, जुड़ जाता है, हाइपो में जाता है घट। नॉर्मल हमारे क्रोमोसोम होते हैं 2n। ठीक है, अब इसमें अगर एक हमारा बढ़ जाए तो इसे हम बोलते हैं ट्राइजोमिक। ठीक है, ट्राइजोमी बोलते हैं। अगर यहाँ पर क्या हो,
2n+1 बढ़ जाए, यानी 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए, तो इसे हम बोलते हैं क्या, डबल ट्राइजोमिक। ठीक, यहीं अगर 2n+2 हो जाए, अब भैया 2 ही बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ एक जोड़ा बढ़ रहा है, 2 नहीं कहोगे यहाँ पर, यहाँ क्या कहोगे, एक जोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि +2 बढ़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं टेट्राजोमी। ठीक है, यहीं अगर हम जाएंगे हाइपो में क्या होता है, हमारा माइनस होता है, ऐसे अगर माइनस होगा 2n-1 हो जाएगा, अगर एक हमारा क्या हो, क्रोमोसोम घट जाए डिसजंक्शन के कारण, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोनोजोमिक। अगर हमारा क्या हो, यही हमारा क्या हो, -1 हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं डबल मोनोजोमिक। ठीक, वहीं हमारा क्या हो, -2 सीधे हो जाए, क्या हो, सीधे -2 हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, -2 हो जाएगा तो बोलते हैं इसको हम नलीजोमिक। ये हमारे यही सब एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं किसमें कितना घटता है। सबके कारण कुछ ना कुछ रोग होते हैं, उनके बारे में बहुत जानना आपको जरूरी नहीं है, आपको जानना क्या जरूरी है, किसमें कौन सा पाया जाता है। जैसे इन्होंने देखो क्या दिया, ट्राइजोमी 2n+1, ठीक है, टेट्राजोमी 2n+2, डबल ट्राइजोमी में 2n+1+1 यहीं पे लिखा है, डबल ट्राइजोमी 2n+1+1, टेट्राजोमी 2n+2। सबके कारण कुछ रोग होते हैं, जैसे ट्राइजोमी के कारण एक रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा एडवर्स सिंड्रोम, ये हमारे क्या होते हैं, 2n+1 जब एक नॉन डिजेक्शन हो जाता है, एक तरफ एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा डाउन सिंड्रोम हो जाता है, एडवर्स सिंड्रोम जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाता है। ऐसे डबल ट्राइजोमी में, टेट्राजोमी में क्या होता है, टेट्राजोमी में भैया एक जोड़ा बढ़ जाते हैं पूरे, जब एक जोड़ा बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मल औरत के क्रोमोसोम क्या होते थे, 44 + XX होते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, 2 XX और बढ़ गए, क्रोमोसोम डबलिंग हो गई, जब 2 और बढ़ गए तो ये हमारा क्या बन जाता है, सुपर फीमेल बन जाती है। क्या बन जाती है, सुपर फीमेल। तो ये उड़ेगी नहीं, ये भैया क्या होते हैं, इसी से जो है हमारे क्या बनते हैं, किन्नर वगैरह इसी से बनते हैं हमारा। ठीक है, सुपर फीमेल हमारा इसी से बनते हैं, ऐसे सुपर मेल बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाइपोपोलाइडी की। हाइपोपोलाइडी में हमारा क्या होता है, बताए थे घटते हैं, मोनोजोमी में 2n-1 एक घट जाएगा। ठीक है, इसके कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, डबल मोनोजोमी 2n-1 हो जाएगा, 2 कम हो जाएंगे। नलीजोमिक में क्या होता है, एक जोड़ा और कम हो जाएगा, यानी 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा व्हीट वगैरह में कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। आपको सिर्फ नॉर्मली कितना याद रखना है आपको, कि किसमें कितना घट रहा है। ठीक है, इसके बाद आपकी बात करते हैं, देखिए आपको बस याद रखना है क्या, ट्राइजोमिक, डबल ट्राइजोमिक, टेट्राजोमिक एक तरफ, मोनोजोमिक, डबल मोनोजोमिक, नलीजोमिक दूसरी तरफ। इधर हमारा क्या हो रहा था, +1 हो जा रहा था 2n में, +2 हो जा रहा था, -1 हो रहा था, -1 हो जा रहा था, -2 हो जा रहा था। बस सिंपल सा इतना आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस की अगर बात करें हम, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, पहली प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमारा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। DNA क्या करता है, देखो DNA क्या करता है, DNA क्या करता है, ट्रांसक्रिप्टेज और ट्रांसक्रिप्शन आयंस की मदद से mRNA का निर्माण करता है। ठीक है, DNA से mRNA का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। mRNA को ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस चीज़ की, हमारा पूरा शरीर बना किससे है, प्रोटीन से बना है। जितनी भी अस्थियां उपास्थियां हर चीज़ किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। हर चीज़ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कोई भी प्रक्रिया अगर शरीर में चलानी है तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन को चलाने का आदेश कौन देता है, DNA देता है। DNA क्या कहता है, mRNA से, भैया जाओ ये वाली M मतलब क्या है, मैसेंजर RNA, मतलब इसके पास मैसेज इसको दे दिया, कोडिंग फॉर्म में एक मैसेज दे दिया। ठीक है, कोडिंग फॉर्म में एक मैसेज दे दिया, कहा भैया ऐसा जो है, जाओ तुम जो है ये बता दो जाके, ए वाला प्रोटीन जो है बनाना है। अब प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, RNA करता है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, RNA करता है। इसको जो चीज़ें सामान ला के देता है वो कौन करता है, tRNA, ट्रांसफर RNA इसको सामान ला के देता है, जिससे मतलब एमिनो एसिड ला के देता है, जिससे क्या करे, RNA प्रोटीन बना सके। ठीक है, तो mRNA गया भैया किसके पास,
rRNA के पास। इससे कहा कि भैया ये वाली प्रोटीन तुमको बनानी है, इसने कोड बता दिया अपना। अब भैया ये कोड बता दिया, इस कोड को लेके इसने क्या किया, tRNA से कहा कि भैया एमिनो एसिड दो इस वाली प्रोटीन की। एमिनो एसिड इसने लिया और rRNA ने क्या किया, rRNA क्या करता है, प्रोटीन बना देता है राइबोसोम में। ये आपका प्रोसेस जो है नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। फिर से एक बार समझा दें, डीएनए क्या करता है, मैसेज देता है एमआरएनए को, एमआरएनए क्या करता है, आरआरएनए के पास जाता है, आरआरएनए जिसे हम रिप्लिकेशन आरएनए बोलते हैं, वही क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन उसको जो मटेरियल प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, टीआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये काम जो है होता है नॉर्मली। तो डीएनए क्या करेगा, जब आरएनए का निर्माण करेगा तो इस प्रक्रिया को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्टेज और ट्रांसक्रिप्टम आयन की मदद से क्या करता है, अपना मैसेज इसको दे देता है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बायोटेक में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डीएनए आरएनए को कोड दिया ना, इसी कोड में हम क्या कर दे रहे हैं, कुछ बदलाव कर दे रहे हैं और अपने हिसाब की प्रोटीन बनवा ले रहे हैं। बहुत जुगाड़ी हम लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे शुगर के पेशेंट में क्या होता है, शुगर के पेशेंट में क्या होता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्या होता है भैया, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। इससे क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता था, लेकिन इंसुलिन क्या हुआ, बनना बंद हो गया। अब हम क्या करते हैं भैया, डीएनए ने इधर जो है पढ़ा के भेजा है एमआरएनए को, अपना कोड दे के कि भैया जाओ आरआरएनए के पास और जो है क्या करो, जाके तुम बता दो जाके क्या कि तो अब जब तुमको ये वाली प्रोटीन बनानी है। और हम यहाँ क्या किए, यहीं पे क्या किए, अपना जो है बायोटेक लगा दिए पूरा, और बायोटेक लगा के क्या किए, इसका जेनेटिक कोड ही चेंज कर दिए। अब जेनेटिक कोड चेंज कर दिए मतलब क्या हुआ भैया, कहानी समझो। मतलब यहाँ पिताजी बैठे थे, यहाँ पिताजी बैठे थे, ये यहाँ पिताजी बैठे थे। अब पिताजी ने क्या कहा, बच्चे से कहा कि भैया जाओ मम्मी से कह दो चाय बना दे। मम्मी कौन, आरआरएनए। ठीक है, अब भैया चाय बनाने कहने आ रहा था, तब तक रास्ते में क्या हुआ, यहाँ पर जो है किसी ने इसको इंटरफेयर कर दिया, किसी ने इंटरफेयर कर दिया और भैया बात भुला दी। उसको कॉफ़ी पीनी थी, उसने कहा कि यार ऐसा करो, पापा कहें मम्मी से कॉफ़ी बनवा लाओ। अब ये क्या किया, कॉफ़ी बनवा दिया जाके। ऐसी कंडीशन हो गई। तो डीएनए क्या किया, एमआरएनए को जो कंडीशन दिया उसमें हम क्या किया, अपना चेंजेस ला दिया और अपने हिसाब की प्रोटीन बनवा लेते हैं। कभी कभी ऐसा काम बायोटेक में हम करते आ रहे हैं। अब जो है ये प्रक्रियाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जब बायोटेक वाला पोर्शन कभी पढ़ाएंगे आपको, तब आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे। अभी आप समझिए, डीएनए हमारा क्या करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वही एमआरएनए अगर प्रोटीन का निर्माण कर दे तो हम क्या उसे कहेंगे, एमआरएनए अगर प्रोटीन का निर्माण कर दे तो उसे कहेंगे ट्रांसलेशन। देखो, डीएनए कर रहा है आरएनए का तो ट्रांसक्रिप्शन, वहीं आरएनए अगर डीएनए का कर दे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल सी बात, रिवर्स बात हो गई, एमआरएनए डीएनए का कर दे रहा है। ठीक, डीएनए से अगर हमारी प्रोटीन बन जाए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। हालांकि एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, प्रोटीन कौन बनाता है आपको बता चुके, आरआरएनए प्रोटीन बनाता है। ठीक है, वो भी राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। तो सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई हैं। इस पूरा जो प्रोसेस इतना हम आपको समझाए हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, जिसकी खोज की थी किसने, क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक वाले ही क्रिक हैं ये, जिन्होंने जो है इसकी खोज की थी सेंट्रल डोग्मा की। ठीक है, तो आज हमारा ये जेनेटिक्स लगभग कंप्लीट हो गया है। आपका जो अब ब्रीडिंग वाले 1-2 पोर्शन बचे हैं, जिसमें सेल, आपको थोड़ा डिटेल दे दें, आपको पढ़ना क्या क्या अभी है ये समझिए आप। जेनेटिक्स की 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ब्रीडिंग में आपको अभी सेल पढ़ना बचा है, इसके अलावा सेल डिवीज़न अभी बचा हुआ है। इसके अलावा एक हम टर्मिनोलॉजीज़ की क्लास लाएंगे, जिसमें आपका जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वाले सारे टर्म हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम आपके कवर करा देंगे। तो 3 क्लासेस में जो है आप, ये 2 क्लासेस में आपकी जो है सारी कंप्लीट करवा देंगे। सेल और सेल डिवीज़न जो है नेक्स्ट क्लास में हम पूरा लाएंगे। उसके बाद जो है अगली क्लास में हम क्या लाने वाले हैं आपके लिए, जो हमारा टर्मिनोलॉजी की क्लास है ब्रीडिंग की। ठीक है, जिससे आपकी सारी ब्रीडिंग लगभग कवर हो जाए, जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो 5 क्लासेस में आपकी GPBA कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। इतनी मेहनत आपके लिए रात में जग के PPT बनाते हैं हम, थोड़ी दया हम पे भी दिखाओ, फिर शेयर कर दो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।